सो हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। सो दोस्तों, काफ़ी पहले भी इस टॉपिक में वीडियो बनाया हो, लेकिन बहुत सारा भाई के आजकल बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है। एक ही चीज़, मलेशिया मेडिकल के बारे में आप कुछ बताइए। मलेशिया का मेडिकल कैसे होता है, मलेशिया के मेडिकल में क्या क्या चेकअप किया जाता है, मलेशिया में क्यों लोग जाकर भी वहाँ से रिटर्न कर दिया जा रहा है मेडिकल को लेकर कि मतलब इंडिया से जा रहे हैं फिट और फिर मलेशिया में जाकर अनफिट हो जाता है, फिर कैसे वापस आ जा रहे हैं, क्यों वापस आ रहे हैं। तो वही सब चीज़ आप लोग इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। अगर आप लोग मलेशिया जाते तो काम करने के लिए, चाहे जो लोग भी मलेशिया के लिए मेडिकल करा लिए लेकिन उन लोग का वीज़ा अभी तक नहीं आया, तो उन लोग का भी मैं बता दूंगा कि उन लोगों का वीज़ा कब तक आ जाएगा। और जो लोग भी मलेशिया जाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए मेडिकल में क्या क्या चीज़ होता है वो सब चीज़ आप लोग इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप लोग समझ पाओगे कि हम मलेशिया के लिए मेडिकल कैसा होता है, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आप लोग मलेशिया जाते हो काम करने के लिए, ठीक है, काम करने के लिए जा रहे हो तो अभी प्लांटेशन सेक्टर का ही वीज़ा ओपन हुआ है। प्लांटेशन सेक्टर कहीं वीज़ा ओपन हुआ, प्लांटेशन सेक्टर कहीं वीज़ा बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा वर्कर अभी इंडिया से जा रहे हैं मतलब मलेशिया में काम करने के लिए। तो देखिए, प्लांटेशन सेक्टर में मेडिकल जैसे होता है, तो देखिए मलेशिया का जो मेडिकल का प्रोसेस होता है कुछ इस तरह से प्रोसेस होता है कि सबसे पहले आप लोग मलेशिया के लिए मेडिकल कराते हैं इंडिया के अंदर में, ठीक है। इंडिया के अंदर में सबसे पहले आप लोग का मेडिकल होगा, उसके बाद ही आप लोग का वीज़ा अप्लाई होता है। किसी दूसरे कंट्री जैसा नहीं है मलेशिया देश। किसी दूसरे कंट्री में क्या होता है, पहले वीज़ा अप्लाई होता है तब आपका मेडिकल होता है, लेकिन मलेशिया देश के लिए सबसे पहले आप लोग का मेडिकल होना जरूरी है। मेडिकल में फिट होना जरूरी है, तभी आप लोग का वीज़ा अप्लाई होगा। मेडिकल में क्या क्या चीज़ चेकअप किया जाता है, देखिए मलेशिया के मेडिकल के लिए देखिए इंडिया में क्या क्या चीज़ चेकअप किया जाता है। देखिए सबसे पहले तो आप लोग को वेट चेक होगा, कितना वेट है, कितना हाइट है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को एक एज चेक होगा। एज डिपेंड करता है मतलब कंपनी के ऊपर, कौन सा कंपनी में आपका वीज़ा अप्लाई हो रहा है। वो सब फिट हो जाने के बाद आपका बॉडी के अंदर में देखिए ऊपरी जो भी भाग है, शरीर के ऊपरी भाग है, वो सब चीज़ आपको फिट होना चाहिए। और बहुत सारा भाई वीडियो पर कमेंट करते हैं प्लांटेशन सेक्टर के लिए कि प्लांटेशन सेक्टर के लिए अगर हम लोग पैर से थोड़ा विकलांग है, चाहे हाथ से थोड़ा दिक्कत है, तो हम लोग मेडिकल फिट कर जाते हैं। चाहे आँख में प्रॉब्लम है तो हम लोग फिट कर जाते हैं कि नहीं जाते। देखिए प्लांटेशन सेक्टर में आप लोग जाओगे तो जनरल वर्कर से जाओगे, ठीक है। जनरल वर्कर से जाओगे तो जनरल वर्कर में आप लोग काम करा जाएगा वहाँ पे। तो सबसे पहले मेडिकल के टाइम में ही आप लोग क्या होगा, चेकअप किया जाएगा कि आप कर पाओगे नहीं काम, ठीक है। वेट कुछ दिया जाएगा वजन उठाने के लिए, अगर सब आप लोग उठा लेते हो, काम कुछ नॉर्मल कर लेते हो, तब आप लोग हमें मेडिकल पास कर दे। आपके शरीर के अंदर में कोई बीमारी नहीं रहना चाहिए। ऊपर में हल्का फुल्का पैर आपका टेढ़ा है, हल्का फुल्का आप लोग थोड़ा चल रहे हो, हुचक के चल रहे हो, तो आप लोग मेडिकल पास कर सकते हो। हाथ के लिए भी अगर फिंगर भी एक तो उठना ही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मलेशिया के मेडिकल पास कर सकते हो। खास करके मैं बता रहा हूँ जनरल वर्कर के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। रहा बात कि देखिए शरीर ऊपरी भाग चेक होगा, ठीक है, सब कुछ आपको फिट होना चाहिए। उसके बाद आपको बॉडी के अंदर में आपको चेकअप होता है, जो कि आपका ब्लड लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको शरीर के अंदर में जैसे टीबी ओबी हो गया, चाहे ये सब चीज़ आपको नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ जैसे हल्का फुल्का भी सीने के अंदर में दाग नहीं आना चाहिए। अगर हल्का भी दाग रहता है तो मेडिकल में आप लोग अनफिट हो जाएंगे। मैं तो बोलूँगा देखिए, मलेशिया के मेडिकल के लिए जब भी आप लोग जाइए तो नारियल पानी पी लीजिएगा। नारियल पानी पीने से सीना का जो भी डस्ट वस्ट रहता है थोड़ा क्लीन हो जाता है। और फिर मैं बता रहा हूँ देखिए, मलेशिया के अंदर देखिए ये सब चीज़ तो होता है इंडिया के अंदर में, और आपका मेडिकल ये सब हो गया, मेडिकल फिर आप लोग फिट हो गए। मलेशिया का मेडिकल जो होता है उसी दिन आपको, चाहे उसका अगला दिन आपका रिपोर्ट भी मिल जाता है कि आप फिट हो या अनफिट हो, ठीक है। आप फिट हो तो फिर आपका वीज़ा अप्लाई होता है। वीज़ा अप्लाई होने के बाद आपका जब वीज़ा आता है, ठीक है, जैसे आपका वीज़ा आएगा इंडिया के अंदर में, और फिर जैसे आप मलेशिया में जाओगे तो मलेशिया में जैसे आप लोग जाओगे उसके 2 से 3 दिन के बाद में आप लोग को फिर से वहाँ पर मेडिकल होता है। तो आप लोग मलेशिया के लिए कभी भी मेडिकल, तो आजकल बहुत ज़्यादा लोग डिपोर्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग के ऐसे मलेशिया में जाने के बाद भी मेडिकल जो है अनफिट हो जा रहे हैं लोग। तो आप लोग कभी भी जाना तो नारियल पानी पी कर जाना है। मेडिकल खराब हो जाए तो नारियल पानी पी लीजिए, तो शरीर के अंदर का जो भी डस्ट वस्ट रहेगा क्लीन हो जाएगा, तो आपके सीना के अंदर में दाग नहीं आएगा। नहीं तो सीना के अंदर में थोड़ा सा भी दाग आपका आता है तो फिर आपका मेडिकल अनफिट कर दिया जाएगा। तो फिर आप लोग जितना पैसा लगाकर आप लोग जाओगे इंडिया से, फिर आप लोग वैसे वापस कर दिया जाएगा। वो कंपनी पर टिकट बना वापस भेज दिया जाएगा। आजकल बहुत सारा भाई ऐसे मलेशिया से वापस आ रहे हैं, हमसे कॉन्टेक्ट करके भाई मैं मलेशिया से रिपोर्ट हो गया हूँ, वीज़ा कैसे, आने के बाद भी मैं गया मलेशिया, मेरा एजेंट ने हमको फ्रॉड कर दिया। देखिए आप लोग कभी भी इंडिया के अंदर में मेडिकल करना है तो मैं बहुत सारा वीडियो में बताया हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, कभी भी ये चीज़ नहीं करना है, कोई भी घूस वूस नहीं दे जाना है। क्योंकि देखिए इंडिया में भी बहुत ज़्यादा ऐसा आजकल हो रहा है कि एजेंट लोग क्या कर रहा है, मलेशिया का मेडिकल पास करा दे रहे हैं कैसे भी फोर्स करके, मतलब गलत रिपोर्ट तैयार। आपका सीना के अंदर में कोई प्रॉब्लम है, हल्का फुल्का दाग है, तो क्या बोल रहे हैं उन लोगों को तो पैसा कम, तो आप लोगों को क्या हो रहा है, मेडिकल लोग पास कर रहे हैं। मेडिकल पास करा देना, वही लोग जगह मलेशिया में जाकर मलेशिया में मेडिकल अनफिट हो जा रहा है। मलेशिया में मेडिकल अनफिट हो तो फिर वो लोग वापस इंडिया आ जा रहे हैं, क्योंकि मलेशिया में मेडिकल जो होगा तो पूरी तरीके से सबका अच्छा से चेक किया जाता है। यही सब चेक किया जाता है, आप लोग हाथ चेक किया जाएगा, पैर चेक किया जाएगा, शरीर के अंदर आप लोग चेक किया जाएगा, ये सब आपके अंदर में टीबी ओबी चाहे हल्का फुल्का दाग उग है कि नहीं है, ये सब चेक किया जाता है। और रहा बात कि जो लोग कभी मलेशिया के मेडिकल हो गया है और उन लोग का वीज़ा अप्लाई हो गया है, फिट है, लेकिन उन लोग का वीज़ा नहीं आ रहा है, कि वीज़ा आने में काफ़ी टाइम अभी लग रहा है मलेशिया का, ठीक है। अभी कोविड का भी सिचुएशन अभी बढ़ गया है, मलेशिया में भी तो अभी नहीं बढ़ा है, लेकिन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा भी
स्ट्रिक्ट नियम लिया जा रहा है। तो देखिए क्या नियम आता है क्या नहीं। तो वीज़ा तो अभी चालू है, वीज़ा लग रहा है, लेकिन आप लोगों को टाइम लग रहा है, तो इसीलिए टाइम लग रहा है। बहुत सारे भाई वीडियो पर कमेंट करते हैं कि मलेशिया का मेडिकल का वैलिडिटी कितना दिन होता है। तो मलेशिया का वैलिडिटी जो होता है 90 दिन का वैलिडिटी रहता है, ठीक है। तो 90 दिन का आप लोग को मलेशिया का वैलिडिटी मिलेगा और उसमें ही आप लोग का वीज़ा आ जाता था पहले, लेकिन अभी आजकल लेट हो रहा है, टाइम लग रहा है। तो फिर आप लोग को क्या करना है, अपना एजेंट से कॉन्टेक्ट करना है कि जो एजेंट से आप लोग काम कराए या जो ऑफिस से आप लोग काम कराए हो, तो आप लोग उस ऑफिस में काम आप लोग जाकर एक बार मिल लीजिए कि भाई हम लोग का मेडिकल में क्यों लेट हो रहा है। वो लोग आप लोग को हकीकत बता देंगे। तो बस अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। यही सब चीज़ आप लोग को बताने वाला था इस वीडियो के अंदर में, ताकि आप लोग को मलेशिया के मेडिकल के बारे में पता चले कि मलेशिया के मेडिकल में क्या क्या चीज़ होता है, क्या क्या चीज़ पूछा जाती है। क्योंकि बहुत सारे मेरे वीडियो पे कमेंट आ रहे थे, नए जो सब्सक्राइबर थे, और ये लोग कमेंट करते भाई मेडिकल के बारे में कुछ बहुत पहले मैं वीडियो बनाया हूँ इसके बारे में, मलेशिया के मेडिकल कैसे चेक होता है, क्या क्या चेक होता है, लेकिन वो लोग अभी भी फिर पूछ रहे थे। मैं सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दिया जाए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी आने वाले वीडियो के साथ। तो नमस्कार, जय हिंद।